Welcome to my class. So students, today in this video, we will study practice set 1.4 of similarity. Now students, this exercise is related to area of triangles, areas of similar triangles. मैंने आपको पहले भी कहा था एरिया वर्ड आएगा तो हमें दो चीज क्लिक होती है फॉर्मूले, दो रेशियो अगर फाइंड आउट करने बोलेंगे तो हमें दो चीज क्लिक होती है। एक तो है b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, लेकिन ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे? जब एरिया सिमिलर नहीं होती है। लेकिन जब एरिया सिमिलर होती है, जैसे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, जब ये सिमिलर होगी ना बेटा, तो एरिया रेशियो का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। That is square of the corresponding sides. तो हमें ये फॉर्मूला प्रैक्टिस सेट 1.4 में यूज करना है, बिकॉज यहाँ पे हर क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो हर क्वेश्चन में सिमिलर वर्ड होगा। तो सिमिलर ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला होगा, और अगर सिमिलर वर्ड नहीं है तो ये फॉर्मूला होगा। But now here we will concentrate on this formula. Okay, so let us begin. First question: the ratio of corresponding sides of similar triangles is 3:5. Find the ratio of their areas. Now students, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है ना, तो हम हमारी तरफ से let करेंगे। Let two, हमने शॉर्ट में लिखा है, आपने शॉर्ट में नहीं लिखना है। लेट टू सिमिलर ट्राइंगल्स बी ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. सो व्हाट इज गिवन? ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दिस इज गिवन। व्हाट एल्स इज गिवन? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी यहाँ की करस्पॉन्डिंग साइड्स कोई भी एक ले लो, AB upon PQ is 3/5. This is also given. Find the ratio of the areas. अभी हमें find क्या करना है? Find करना है area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to how much? We don't know. You have to find. अब टीचर ने आपको पहले ही कहा था कि सिमिलर वर्ड आया तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इमीडिएटली लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। रीजन होगा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। चलो अभी सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। 3 स्क्वायर upon 5 square is equal to 9 upon 25. So therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR is 9 upon 25. So this is the way you will approach. Similar word आया तो immediately ये formula आपको click होना चाहिए. Okay, now let us move to the next question. Now next question is activity based question. बहुत important question होता है activity. आपको 4 marks तो activity आती ही है, तो you have to be careful. Now what is given? Similar. Two triangles are similar. तो immediately आपको click होना चाहिए कि इसका area का formula square ratio of square of its corresponding sides. तो immediately इसकी ratio लिखो AB square upon PQ square. Okay, that is 2 upon 3 the whole square. 2 upon 3 no, जिसको हम whole square में भी लिख सकते हैं, that is 4 upon 9. Okay, अब यहाँ पे कुछ तो मिसिंग हो रहा है। आपका आंसर करेक्ट है, आपके स्टेप्स राइट है, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप ये बॉक्स नहीं डालोगे
तो आपके मार्क्स, अगर यहाँ पे हम 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर लिखेंगे, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ये कैंसिल है। यहाँ पे भी बॉक्स है। बेटा आप बॉक्स नहीं डालोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये बोर्ड में करेक्शन का रूल है, तो ये बॉक्स डालना बेटा भूलना नहीं। So this is all about question number 2. Now let us move to question number 3. Question number 3 is also activity based. It is also activity based. So let us see. Area of triangle ABC similar. चलो यहाँ पे similar word दिया हुआ है to PQR. Area of ABC is given 80, PQR is given 125. Now you have to find the ratio of their corresponding sides. अब पहले तो हम ये वाला फिल करेंगे, P, triangle PQR. What is given here? See here, 80 upon 125. अगर बॉक्स है तो बॉक्स डालो। ओके, अब ये हमें नहीं मालूम, तो पहले तो हमारे स्टेप क्या आएंगे, आप रफली कर सकते हो। रफली आप, अगर आपको एक्टिविटी बेस्ड है और आपको सेपरेटली सॉल्व करना है तो आप सेपरेटली कर सकते हो। ABC upon area of triangle PQR is AB square upon PQ square. इसका रीजन है areas of similar triangles. Okay, now we will substitute 80 upon 125 is AB square upon PQ square. Okay, now students अगर ये रिड्यूस होता है तो हम रिड्यूस करेंगे। 5 1s are 5 6s are, and this is 5 25s are. टेकिंग स्क्वायर रूट, अब बेटा यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, हमको स्क्वायर हटाना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो स्क्वायर अपने आप कैंसिल हो जाता है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, AB अपॉन PQ विल बी, देखो 16 का स्क्वायर रूट 4 है और 25 का 5। अब ये यहाँ पर आप लिख दोगे 4 अपॉन 5। अगर आपको यहाँ पर भी रिड्यूस करना है तो आप यहाँ पर भी रिड्यूस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और डायरेक्टली फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द वे। अगर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और अगर आपको सेपरेटली सॉल्व करना है तो आप रफली यहाँ पर ऐसा सॉल्व करके आंसर को उस बॉक्स में लिख दो। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, लेट अस सी what is given. Triangle LMN is similar to triangle PQR. What else is given? 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN. So here students, we can shift this element here and 9 here. इसको हम शिफ्ट करेंगे तो रेशियो कुछ इस तरह बनेगा। बी केयरफुल आप किसको शिफ्ट कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में 9/16 लिख देते हैं, रॉन्ग। जो चीज जहां है उसको वहीं रखो और जो शिफ्ट कर रहे हो उसको डिनोमिनेटर में लेकर आओ। तो ये तो आपका रेशियो है गिवन, और क्या है गिवन, QR is 20, ये सब गिवन में है। टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, MN। अच्छा, अभी सॉल्यूशन बहुत इजी है। पहला तो लिखो कि ट्राइंगल LMN is similar to triangle PQR. It is given. Okay, then immediately we know ये similar है,
तो इमीडिएटली हमको क्लिक होता है कि इसका एरिया का फॉर्मूला रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइज। टीचर आपको बार बार याद दिला रहे हैं ताकि आप गलती ना करें। mn है ना, तो आप mn का रेशियो उठाओ। mn का करस्पॉन्डिंग साइज है QR। रीजन आएगा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट। ओके, वन थिंग इज हियर, सी हमने LMN अपॉन PQR है और यहाँ पे PQR अपॉन LMN है, तो आप इसको इन्वर्टेंडो करके इसका रेशियो आप चेंज कर सकते हो। सो हियर ओनली वी विल डू इट by invertendo area of triangle PQR upon area of triangle LMN is equal to QR square upon MN square। आप यहाँ पर PQR सिमिलर टू LMN करके पहले ही PQR अपॉन LMN लोगे तो भी इट्स ओके। आपको फिर ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं, पहले ही आप PQR अपॉन LMN ले लो, विल बी QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। सो देयर इज नो नीड ऑफ दिस एक्स्ट्रा स्टेप। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। इंस्टेड ऑफ PQR अपॉन LMN we will write 16 upon 9 is QR square upon MN square। अब स्क्वायर हटाना है तो टीचर ने क्या कहा था, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, सो इट विल बी 4 upon 3, you have to write here, taking square root on both the sides is QR upon MN। we got it। so this is the I'm sorry, MN find out करना है, तो QR की तो वैल्यू थी है 20। now we will substitute QR also here। 4 upon 3 is 20 upon MN, क्योंकि QR तो 20 है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो MN is equal to 20 into 3 upon 4, right? So 4 5s are, so answer is 15। Therefore MN is 15। This is the answer। So go step by step। जितना सिस्टमैटिकली करोगे एग्जामिनर उतना ही इम्प्रेस होता है। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, so let us move forward। Now this question is also easy। areas of two similar triangles। बेटा यहाँ पे देखो ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है, हम लेंगे let the smaller triangle be XYZ and bigger triangle be triangle PQR। ओके, सो स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर और बिगर ट्राइंगल का एरिया है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट एल्स इज गिवन, साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। चलो हम XY ले लेते हैं, XY is 12 centimeter। Find the corresponding side। अभी XY की corresponding side PQ है, PQ we don't know, so this all things are given और ये है to find। अब solution क्या है, टू सिमिलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिमिलर। सो ट्राइंगल XYZ similar to triangle PQR, this is given बेटा। तो इमीडिएटली हमको एरिया का फॉर्मूला क्या क्लिक होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is XY square
upon PQ square. Reason? Areas of similar triangles. Okay? Now we will substitute the value. 81 upon 225 is 12 square upon PQ square. Now, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 81 भी किसी का स्क्वायर है, 9 का, 225 15 का होता है, 12 का तो स्क्वायर है और PQ भी स्क्वायर है, यानी ये सब स्क्वायर में है. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, taking square root on both the sides, what will be the next step? 9 upon 15 is 12 upon PQ. Cross multiply करो. PQ is 12 into 15 upon 9. ये PQ को हमने यहाँ लाया और 9 को हमने यहाँ लाया. 3 3s are 3 4s are 3 1s are 3 5s are. Answer is 20. तो आपको PQ की वैल्यू मिल गई. तो आप लिखोगे therefore the length of side of bigger triangle is 20 centimeter. यहाँ पे सेंटीमीटर वर्ड है, यूनिट, तो आपने भी 20 सेंटीमीटर लिखना है. Okay, hope so you have understood. Now let us move. Now students, see here. Triangle ABC and DEF are equilateral triangles. देखो यहाँ पे कुछ तो हिडन है. रेशियो इज गिवन, साइड इज गिवन वन ट्राइंगल का और दूसरे ट्राइंगल का साइड फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी सिमिलर वर्ड नहीं है. But I have already instructed you, told you that when equilateral word is there, the triangles are similar by a test. So they are already equilateral triangles. ये तो given है, तो आप लिख सकते हो therefore triangle ABC similar to triangle DEF by a test. और क्या गिवन में है? Area of triangle ABC is 2. Is 2 means upon. Area of triangle DEF is how much? 1 upon 2. AB is 4. और to find क्या है हमारा? DE. तो solution. Triangle ABC similar to triangle DEF. Reason? Equilateral triangles. Okay? Equilateral triangle. तो इमीडिएटली रेशियो क्या हो जाएगा उसका? एरिया का फॉर्मूला इमीडिएटली आपको क्लिक होना चाहिए. AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. रीजन? areas of similar triangles. Okay, now we will substitute 1 upon 2 is AB is how much? 4. 4 square upon DE square. Okay, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. DE square is 4 square into 2. अब हमें इसका स्क्वायर हटाना है. आप यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो अभी से, इजी स्टेप है. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, DE विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 4 होगा और 2 का स्क्वायर रूट 2 होगा. 4 का स्क्वायर रूट 4 होगा और 2 का स्क्वायर रूट 2 होगा. So this is the answer.
So this is the way you have to solve question number 6. Let us move ahead. Now question number 7 is very interesting, very important, activity based question. Okay. So PQ is parallel to DE. ये given है. PQ parallel to DE. टीचर ने आपको पहले भी कहा था कि सिमिलर वर्ड नहीं होगा लेकिन पैरेलल वर्ड होगा तो छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल को सिमिलर हो जाता है. So already by AA test, because these two angles are corresponding angle. देखो यहाँ पर ऐसा, तो ये एंगल देखो हमने 9th में पढ़े थे ना, L शेप, दिस वन, और ये कॉमन एंगल है दोनों में. तो FPQ सिमिलर टू FDE. इमीडिएटली आपको क्लिक होना चाहिए, क्विकली क्लिक हो जाना चाहिए कि हमारे मिस ने कहा था कि जब ये पैरेलल वर्ड है तो छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल को सिमिलर है बाय AA टेस्ट. ओके. तो अगर सिमिलर वर्ड नहीं भी दिया होगा तो उसमें हिडन है, इसमें पैरेलल वर्ड में सिमिलर चीज हिडन है. ओके. तो और क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल PQF दिया है. PF इज 2DP. एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ये पूछा है. तो क्वाड्रिलैटरल का कैसे मिलेगा? जब तक आपको पूरी एरिया नहीं मिलेगी आपको क्वाड्रिलैटरल नहीं मिलेगा. तो लेट अस मूव. दिस इज गिवन. अच्छा ये x है और ये 2x है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3x, बिकॉज दे आर कोलिनियर. तो यहाँ पे कॉलम फिल करना है हमें. ये जो DF है ये DP प्लस PF है, is equal to DP is x, PF is 2x, total is 3x. Okay. अच्छा FDE, FPE. FDE is congruent to FPQ. Reason? Corresponding angles. ओके. इसको हम डालेंगे बॉक्स में, जहां बॉक्स है वहां बॉक्स डालिए. नेक्स्ट एंगल FED. देखो ये इसको है कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FQP. इसको भी हम बॉक्स में डालेंगे. Reason? Corresponding angles. Okay. Therefore, triangle FDE is similar to triangle FPQ by AA test. अगर ये एक्टिविटी नहीं भी है तो आपको इसी तरह अप्रोच करना है खुद से. पहले ये दो ट्रायंगल को AA टेस्ट से सिमिलर बताना है और फिर एरिया का फॉर्मूला लिखना है. एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू FD स्क्वायर या DF स्क्वायर अपॉन FP स्क्वायर या PF स्क्वायर. आप DF स्क्वायर और PF स्क्वायर भी लिख सकते हैं. सो DF एज अकॉर्डिंगली इज 3x. देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 3x. सो 3x द होल स्क्वायर अपॉन 2x द होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर. कैंसल 9/4 इज द रेशियो. आपको यहाँ पे बॉक्स डालना है. हमें रेशियो मिल गया 9/4. ओके. नाउ इन द क्वेश्चन आपको इसकी FPQ की भी वैल्यू दी है, एरिया दैट इज 20. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE अपॉन 20 इज इक्वल टू 9/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE
is equal to 9 upon 4 into 20. Answer is 45 square units. 45 square units. ओके, अब क्वाड्रिलेटरल कैसे मिलेगा? ये पूरे ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस करेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल की एरिया मिल जाएगी. सो लेट अस राइट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, आप DEQP भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE minus area of triangle FPQ, that is 45 minus 20, 25 units. So this is the way you will solve question number 7 practice set 1.4, which is very very important. आपको जहां जहां बॉक्स डालना है आपको वहां पर, अब यहाँ पे बॉक्स है, सी यहाँ पे बॉक्स. Okay, so this is the way you will solve practice set 1.4. Very interesting. Only the thing you have to keep it in mind about similar है या नहीं. Similar है तो square वाला formula, similar नहीं है तो B1 into H1 upon B2 into H2. Okay, hope so that you have understood. So till my next video, bye, take care.